युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं करंट अफेयर्स के एक बेहतरीन क्लास में, जो आपके सभी बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हमने टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी सीएचएसएल हुआ, रेलवे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, आईएएस पीसीएस, और यहाँ से सभी टीचिंग्स एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से यहाँ पे चलिए जो है, और यहाँ पे आप लोग वीडियो के अंत में ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने महाभारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है? ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। तो किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने भारत पर आधारित उद्यान विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि उत्तराखंड ने वन विभाग में महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत की परिस्थिति और पर्यावरण ज्ञान को विकसित करने के लिए हल्द्वानी एथनोबैटिकल गार्डन विकसित किया है, और इसमें 37 से अधिक पौधों की डेवलप की जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा को घोषित किया है, यह किस राज्य में हुआ था? ये कर्नाटक, बी हरियाणा, सी तमिलनाडु, और डी केरल। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इस वायनाड भूस्खलन की गंभीर प्रकृति की आपदा को घोषित किया गया है, तो यह किस राज्य में है? तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो केरल होगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यहाँ पे वायनाड भूस्खलन की गंभीर प्रकृति को आपदा घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने जो है इसे जो है गंभीर प्रकृति घोषित किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे केरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट ने मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना पीएम फसल बीमा योजना को डैश डैश तक बढ़ाने की मंजूरी दी। 2027-28, 2029-30, 2026-27, 2025-26। तो कैबिनेट ने मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना पीएम फसल बीमा योजना को कहाँ तक बढ़ाने की मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2025-26 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं मंत्रिमंडल ने मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी हरियाणा। तो पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। यदि आप लोग दिल्ली के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल आपका एकदम क्वेश्चन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं और फैक्ट, यहाँ पे दिल्ली सरकार ने जो है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बेरोजगारी महिलाओं के लिए 2100 रुपये प्रतिमाह वजीफा देने के लिए महिला सम्मान की शुरुआत की थी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। एयर मार्शल ने डैश डैश 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। ए जितेंद्र मिश्रा, बी पंकज मोहन सिन्हा, बी सुब्रमण्यम, अरुण कुमार मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? एयर मार्शल ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितेंद्र मिश्रा के द्वारा ये शुरू किया गया। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टि से बन सकता है। देख सकते हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। उन्होंने 1986 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। एयर मार्शल ने 38 साल की सेवा में के दौरान प्रमुख कमांड स्टाफ पदों पर कार्य किया है। एयर मार्शल ने पंकज सिन्हा को 39 साल से अधिक सेवानिवृत्त सेवा के बाद जो है एयर मार्शल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। जल्दी से चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को उपलक्ष्य कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता डैश डैश 2020 के बीच में 36% कम हुई है। सन 2000, 2005, 2010, 2015। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा?
कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता 2020 के बीच 36% कम हुई है। कितने परसेंट? 36%। ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ से कहाँ तक ये याद रखेंगे? 2005 से लेकर के 2020 तक। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अन्य फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत के ग्रीन हाउस के पिछले वर्षों की तुलना में 7.93% की कमी आई है। और यह जो उत्सर्जन तीव्रता है देख सकते हैं 2005 से लेकर के 2020 के बीच में 36% की कमी हुई। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। इनमें से कौन उनमें से एक नहीं है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, उपयुक्त सभी। तो वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेट पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। इनमें से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें चीन भी है, दक्षिण कोरिया भी है, जापान भी है। तो पूरा सभी है, तो उपयुक्त डी हो जाएगा। डी ऑप्शन नंबर्स जो है उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेट पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। ये 5 देश चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान और वियतनाम है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी है, पाँच देशों यहाँ से मिल करके जो यहाँ की ड्यूटी लगाई है एंटी डोपिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त किया है? गेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी, सेल। तो जल्दी से जो है कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? किसने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड टू प्लेस टू वर्क प्रमाणन को प्राप्त किया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेल के द्वारा ये किया गया है। सेल ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण प्राप्त किया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 की अवधि के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेट प्लेस टू का प्रमाण प्रदान किया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा एक व्यापक सर्वेक्षण के बाद सेल को प्रमाण प्राप्त किया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन CR 450 का प्रोटोटाइप जारी किया? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, रूस। तो किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप जारी किया? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं चीन ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों प्रोटोटाइप जारी किया। चीन ने अपनी अगली पीढ़ी की हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया जो है यहाँ पर। और ये जो है CR 450 CR 400 की जगह लेगा, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। ये भी फैक्ट आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर 2024 में भारत के सेवा उद्योग से मासिक निर्यात किस सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया? 34.31 बिलियन, 24.31 बिलियन, 14.31 बिलियन, 54.31 बिलियन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे जो है यहाँ पर जो है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यदि आप लोग ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 34.31 बिलियन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं अक्टूबर 2024 में भारत के सेवा उद्योग के मासिक निर्यात 34.31 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया। और अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 में ये निर्यात 22.3% रहा। ये भी याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। चलिए फटाफट इसको रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था, किस राज्य सरकार ने वन विभाग पे महाभारत आधारित उद्यान विकसित किया? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा था, वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है, यह किस राज्य में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल हो जाएगा। कैबिनेट ने मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना को कहाँ तक मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे 2025-26 तक जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना निम्नलिखित किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। एयर मार्शल ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली? याद रखेंगे जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यालय को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता 2020 के बीच में 36% कम हुई है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा 2005।
वित्त मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों की एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई है। इनमें से कौन से देश है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। तो सभी हैं। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण प्राप्त किया है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल, याद रखेंगे। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन CR-450 का प्रोटोटाइप जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2024 को भारत के सेवा उद्योग से मासिक निर्यात के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो ये 34.31 बिलियन पे पहुंच गया। चलिए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ऑफलाइन मतलब कमेंट के माध्यम से कि आपके कितने क्वेश्चन 10 में से सही हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।